हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका के बारे में। इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे। इसमें जो विभिन्न कारण थे, खिलाफत आंदोलन भी एक कारण था। प्रथम विश्व युद्ध का अंत, जिसके कारण भारत के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। उसी समय रॉलेट एक्ट 1919 में आया, जो भारत के लोगों के लिए बेहद ही खतरनाक कानून, काला कानून के रूप में जाना जाता है। इसी के चलते जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इन सभी कारणों के चलते भारतीय के दिल में, प्रत्येक भारतीय के दिल में अंग्रेज के प्रति रोष की भावना प्रज्वलित हो रही थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाकर और उन्होंने यह कहा कि अगर इस असहयोग आंदोलन को अगर 1 साल कंटिन्यू किया जाए तो अंग्रेज भारत छोड़कर भाग जाएंगे। इसी गांधी जी के इसी वचन के चलते भारत के सारे वर्ग के लोग, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों ने मिलकर भारत में गांधी जी के नेतृत्व के अंतर्गत आकर, उनके बैनर के नीचे, उनके नेतृत्व के अंतर्गत आकर असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और इतना तीव्र माने असहयोग आंदोलन चलाया कि अंग्रेज तो एक बार हिल ही गए। बिहार में असहयोग आंदोलन का विस्तार के रूप में गांधीवादी आंदोलन, जो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के रूप में प्रारंभ किया गया था, बिहार में इसका भी व्यापक प्रभाव पड़ा, जो स्वाभाविक था क्योंकि यह आंदोलन एक अखिल भारतीय आंदोलन था। सितंबर 1920 में भागलपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि बिहार में असहयोग आंदोलन के रूपरेखा को निर्धारित करना। इस आंदोलन के दौरान बिहार के स्थानीय नेताओं ने भी गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्यक्रम एवं क्रिया पद्धति के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे राजेंद्र बाबू, मजहरूल हक जैसे सरीखे नेताओं ने, उन्होंने अपनी विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया। इस आंदोलन के दौरान बिहार में छात्रों के द्वारा सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। जैसे मोहम्मद शेर के द्वारा पटना लॉ कॉलेज का बहिष्कार किया गया, अब्दुल बारी एवं मोहम्मद शफी के द्वारा बीएन कॉलेज का बहिष्कार किया गया। जनवरी 1921 में बिहार में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिसका प्राचार्य राजेंद्र बाबू को बनाया गया। बिहार में एक राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता मजहरूल हक के द्वारा पटना के समीप एक सदाकत आश्रम की स्थापना की गई, जो आगे चलकर बिहार में राष्ट्रवादी आंदोलनों का केंद्र बन गया। उनके द्वारा, यानी मजहरूल हक के द्वारा, यहाँ से एक समाचार पत्र भी प्रकाशन किया गया। उस समाचार पत्र का नाम था द मदरलैंड, जिसका उद्देश्य था कि बिहार में लोगों के बीच राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम के बारे में प्रचार प्रसार करना एवं बिहार में हिंदू मुस्लिम एकता को बनाने में सहायता करना। नवंबर 1920 को शाहबाद जनपद में स्थित डुमरांव में नसबंदी आंदोलन चलाया गया, जो कि गांधीवादी असहयोग आंदोलन का एक खास भाग था। दोस्तों, ये थे बिहार में असहयोग आंदोलन के विस्तार के बारे में। अब इसके मूल्यांकन के बारे में आगे चर्चा करते हैं। असहयोग आंदोलन के मूल्यांकन पर अब नजर डालते हैं। फरवरी 1922 में गांधी जी ने चौरा चौरी में हिंसा को लेकर असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बिहार सहित भारत के अन्य क्षेत्रों में
असहयोग आंदोलन भी समाप्त हो गया। लेकिन इस आंदोलन ने बिहार को स्वराज्य प्राप्त करने हेतु लोगों में राष्ट्रवाद चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सारे तथ्यों का अवलोकन करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसमें कुछ विद्वानों का मानना है कि गांधीवादी असहयोग आंदोलन अपने घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा, क्योंकि इसमें एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करने की बात को स्वीकार किया गया था। लेकिन असहयोग आंदोलन को असफल घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस आंदोलन में पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवाद को एक अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया गया। इसके द्वारा भौगोलिक, जनभागीदारी, वर्ग, लिंग, धर्म, भाषा आदि के आधार पर सभी सीमाओं को तोड़ दिया गया। इसके द्वारा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य को संस्थागत रूप से परिभाषित किया गया और एक लक्ष्य भी प्रदान किया गया। इसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रिया पद्धति एवं कार्यक्रम दिया गया तथा अखिल भारतीय स्तर पर एक नेतृत्व भी प्रदान किया गया। इसके पहले पूरे अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी आंदोलन को इस तरह से नेतृत्व प्रदान नहीं किया गया था। तो दोस्तों, ये था हमारा खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका के बारे में। को यही समाप्त करते हैं। तो खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका का ये आपका भाग कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे वीडियो को देखते हैं, इसको लाइक जरूर किया करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो की रेटिंग में सुधार आ सके। दोस्तों, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन बटन को ऑन करके रखें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाए सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।